दोस्तों, अगर आपने लौकी, कद्दू अगर लगाया हुआ है घर में, तो ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा लौकी या कद्दू जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जब आप पौधा लगाते हैं, उसको शुरू में ही कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है और उसको प्रिपेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उसके ऊपर जो है वो फल आए। इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ। इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लौकी जो है वो आपको हासिल होंगे। देखें, ये पौधा जो है ये मैंने बास्केट में लगाया हुआ था, 2 पौधे लगाए हुए हैं बास्केट में। लेकिन अब इसको ये टाइम आ गया कि इसको थोड़ी-सी ट्रिमिंग कर दी जाए, और ट्रिमिंग वो करनी है जिससे इस पौधे की सेहत जो है वो बढ़े। क्योंकि जड़ के नीचे लिमिटेड सी मिट्टी होती है, और उसको खुराक जो है वो ताकि सही तरीके से कंज्यूम कर सके। उसके लिए आपने क्या करना है, नीचे वाले जो पत्ते हैं जिनका रंग चेंज हो गया, वो पत्ते जो हैं वो आपने उनको ट्रिम करके काट के तो फेंक देना। ये देखें, इसका पत्ता जो है वो नीचे वाले जो पत्ते हैं वो बिल्कुल पीले हुए हुए हैं, और ऊपर वाले पत्ते भी जो है वो आपने इसको ट्रिम कर देना, ताकि कम से कम पत्ते हों। लेकिन बिल्कुल भी गंजा इसको नहीं कर देना, क्योंकि पौधे को खुराक बनाने के लिए कुछ पत्तों की ज़रूरत होती है। तो जो पत्ते इसकी खूब खुराक बनाने के लिए ज़रूरी हैं, वो उतने पत्ते जो है वो आप रहने दें। बाकी के पत्ते जो हैं वो उनको ट्रिम कर दें। जब आप ये पत्ते ट्रिम करेंगे तो आप इनकी खुराक का जो दौरानिया है वो जाए सीधा जाने के, ये जो छोटी-छोटी शाखें ब्रांचेस जो हैं वो मेन शाख में से निकलती हैं, उसकी तरफ ध्यान जाएगा, और वो शाखें जो हैं वो बड़ी होनी शुरू हो जाएंगी। दूसरा, 1G कटिंग जो है वो भी आपने करनी है। 1G कटिंग करने का तरीक़ाकार जो है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। क्योंकि बाज़ औक़ात होता ये है कि, बल्कि अक्सर यही होता है कि अगर बेल जो है वो ज़्यादा बढ़ती चली जाए, तो फिर उसका फूल और फल लगने वाला सिलसिला जो है वो स्लो हो जाता है। हम देखते हैं कि जी, बेल जो है वो तो इतनी बड़ी बढ़ गई है, लेकिन इसके ऊपर ना फूल आ रहे हैं, ना फल आ रहे हैं। इस चीज़ के लिए पौधे को तैयार करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपने नीचे वाले जो पत्ते हैं ना, वो तोड़ के इसको खाली कर देना है, ताकि इसकी जड़ों में हवा लगे, और ये देखें, ये बीमारियां जो है वो ना फैले। क्योंकि ये जो बीमार पत्ते हो जाते हैं ना, तो फिर इन पे बीमारियां जो है वो ज़्यादा असर करती हैं, कीड़े लग जाते हैं, या सुंडियां जो है वो उनका हमला हो जाता है। क्योंकि इनको प्रॉपर धूप जो है वो नहीं मिल रही होती, ये नीचे चले जाते हैं। तो इसलिए इतने पत्ते छोड़ दें जो खुराक हासिल करने के लिए जिनका होना ज़रूरी है। फिर ये है कि इस पौधे का अगर तकरीबन ये 1 मीटर की लेंथ जब इसकी हो जाती है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये पौधा जितनी इसने ग्रो करनी थी ना, उतनी है। लेकिन अगर ये मेन ब्रांच जो है ये ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो ये आगे बढ़ती चली जाएगी, उसका आपको फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि मेन ब्रांच जो है वो इसके ऊपर फूल नहीं लगते। तो ये 1 मीटर का फासला यहाँ तक हो गया। यहाँ से मैं आगे से इसको कट कर दूँगा। अब ये जो खुराक है ये इसको आगे तो लेके नहीं जाएगी, लेकिन ये जो छोटी-छोटी ब्रांचेस जहाँ पत्तों के जड़ में जो निकली हुई हैं, ये 7 से लेके 10 तक होनी चाहिए। अगर आपके पत्ते जो हैं वो एक शाख के ऊपर 7 से लेके 10 तक हो गए हैं, तो फिर जो है वो आप ब्रांच को जो है वो मेन ब्रांच को आगे से कट कर दें, ताकि खुराक जो है वो पिछले नई शाखें जो बनेगी इसकी, उसकी तरफ ज़्यादा इसका रुझान हो, और उस तरफ पौधों को खुराक जो है वो मिले, ताकि वो ब्रांचेस जो अभी इसकी जो सब ब्रांचेस जहाँ से निकलेंगी, उसके ऊपर फूल लगेंगे। मेल फूल फ्लावर आते हैं, और बाद में फीमेल फ्लावर आते हैं। अब ये जो दूसरा पौधा है, ये देखें, ये आगे से मुझे कुछ सही नज़र नहीं आ रहा। देखें, ये इसकी शाख जो है ये थोड़ी सी पीली हुई है, इसमें ज़रूर कोई मसला है। वो मसला जो है वो अभी हम आपको दिखा देता हूँ मैं, एक पत्ता तोड़ के, कि इसका जो है वो मसला क्या है। ये देखें, ये इसके बीच में ये छोटे-छोटे कीड़े और सुंडियाँ जो हैं ये पैदा हो गई हैं अगले हिस्से में। अब इसका ये है कि चूँकि इसका कद भी तकरीबन 1 मीटर तक पहुँच चुका है, और इसको अगर इस तरह के कोई मसला दरपेश हो आपको, तो आपने क्या करना है, इसको फौरी तौर पे स्प्रे करना है, ताकि ये कीड़े जो हैं ये छोटे-छोटे, देखें माइस ये लगे हुए हैं, ये
पौधे के जो ऊपर वाला नाजुक हिस्सा जो होता है उसको खाते हैं और पौधे की ग्रोथ जो है वो वहीं रुक जाती है। इसका आपने करना क्या है, इसका कलर देख ले, कलर भी इसका फेड है, बिल्कुल लश ग्रीन जो है वो नहीं है। छोटी छोटी कीड़ियां जो हैं वो इसमें पड़ चुकी हैं। तो इसको आपने क्या करना है, इसको हम आगे से काट देते हैं क्योंकि पीछे ब्रांचेस हैं वो सब ब्रांचेस लगेंगी इसके ऊपर। अगर आप इसको थोड़ा और बढ़ने देना चाहते हैं तो वो भी बढ़ने दे सकते हैं, लेकिन इसको बेहतर है कि यहीं से कट कर दिया जाए ताकि इसकी बीमारी जो है वो यहीं ख़त्म हो जाए। अगर बाद में आपके पौधे पे इस किस्म की कोई मसला जो है वो आता है, ये देखें ये आपको नज़र आ रहे होंगे, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा सर्फ लेके या डिटर्जेंट लेके और एक साशे जो है वो उसका एंटीलाइज शैम्पू जो है वो उसको पानी में मिक्स करके आप इसको देंगे तो ये चीज़ें जो हैं ये यहीं ख़त्म हो जाएंगी। ये देखें ये छोटे छोटे अभी बीमारी जो है वो फैली नहीं है लेकिन फैलनी शुरू हो गई है, उसके आसार नज़र आ रहे हैं। अब मैं इसको आगे से कट कर दूंगा ताकि इसकी पीछे से जो नई ब्रांचेस हैं वो सेहतमंद ब्रांचेस जो हैं वो पैदा हों और इसकी वो ग्रोथ जो है वो सही हो, उसके मसला जो है वो कोई ना हो, क्योंकि जो सब ब्रांचेस इसमें से अब निकलेंगी उसमें फूल निकलेंगे। मेन ब्रांच जो है वो इसके ऊपर फूल नहीं निकलते, इसलिए इसको इतना 1 मीटर तक रहना चाहिए। 7 से लेके 10 पत्ते अगर इसके ऊपर निकले हुए हैं तो उसमें से फिर वो जो 7 से 10 पत्तों के दरमियान में जो चीज़ें ब्रांचेस बनी हुई हैं वो निकलेंगी, फिर उसके ऊपर फूल निकलेंगे। जल्दी एक तो जल्दी फूल निकल आएंगे और जल्दी फल जो है वो लगना शुरू हो जाएगा। मेन ब्रांच जो है वो आपने 1 मीटर से ज़्यादा कभी नहीं रखनी। उसके बाद आप इसको पानी दे दें। पानी का खास ख्याल रखना है आपने, क्योंकि ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी, लेकिन जितना पौधे को ज़रूरत हो वो दें। आपको ढेर सारे वो कद्दू जो हैं वो लगेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।